पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मीरज़ियोयेव की मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल कदर शराकतदार है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। उज़्बेक सदर ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुतनाज़ पीका एक्ट के दिफा में सामने आ गए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिशों से पीका एक्ट में कई तरमीम की गई। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के हकीकी मसवदे की हमेशा से मुखालिफ रही है। हकीकी मसवदा इंतहाई खौफनाक था। इसे सबसे पहले बानी पीटीआई ने लाने की कोशिश की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने का हामी नहीं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, FBR की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। बार बार कह चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। IMF का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स रियायत पर एतराज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स रियायत मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पुरज़ाजात की मकामी फ़रोग पर सेल्स टैक्स छूट की मुखालिफत। IMF ने कहा, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक हो। सोलर नेट मीटरिंग, बिजली सारिफिन से 18% सेल्स टैक्स वसूली का फैसला। विफाकी टैक्स मुहतसिब ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियां बिजली की सप्लाई पर 18% सेल्स टैक्स वसूल करें। सरकारी डिस्कोस बिजली सारिफिन से मुकम्मल सेल्स टैक्स की वसूली नहीं कर रही। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले हैं। फौजी अदालतों के केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, जजिस ने इजाफी नोट नहीं लिखे बल्कि फैसले दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तमाम 5 जजिस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सीनियर कानूनदान एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी, अबूरी हेड कोच की वजाहतें। आकिब जावेद कहते हैं, जो कुछ भी हुआ जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। कोई खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में नहीं आया। टीम में साइम और फ़खर जैसे खिलाड़ियों का होना ज़रूरी होता है। बाबर के सिवा कौन सा ऑप्शन है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का डू और डाई टाकरा। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 6, सदीकुल्लाह 4, रहमत शाह 4, हशमतुल्लाह शाहिदी 40 रन बनाकर आउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। बानी पीटीआई ने एहतसाब कमेटी से खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कारकर्दगी और मुबैना करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक एहतसाब कमेटी ने काबीना अरकान को तलब करना शुरू कर दिया है। पीटीआई की एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट कहते हैं, तमाम वज़रा, मशीर और मावनीन कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखेंगे।
सिंध और पंजाब में गैर मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी ड्रामाबाजी तक महदूद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कारकर्दगी अवाम को नजर आ रही है, न इन्हें महसूस हो रही है। अवाम का लीडर बनने के शौक में ये किरदार मजाक बन चुके हैं। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रही हैं। और पंजाब वाइल्ड लाइफ फोर्स में पहली बार खवातीन की शमूलियत। फोर्स में 22% से ज़ायद की शरह से खवातीन की सिलेक्शन। सुपरवाइज़र के ओहदों पर 13 मर्द उम्मीदवार, 9 खवातीन सिलेक्ट हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ये मरियम नवाज के खवातीन की तरक्की के विजन की कामयाबी है। of development, and within the last years under the leadership of His Excellency Prime Minister, a lot of achievements we witnessed in Pakistan, and we are the brotherly nations. Years under the leadership of His Excellency Prime Minister, a lot of achievements we witnessed in Pakistan, and we are the brotherly nations are really glad to see those achievements. The amount of the investments flow to the country, the increase of the GDP, the fact that they were able to rid off the inflation and decrease the bank interest rate is a great achievement for the population of Pakistan, and the people of Pakistan are really glad to see those changes in their life. And from a deep root of my heart and of my people's heart, I'd like to thank and congratulate personally Mr. Prime Minister, His Excellency, and his team for those achievements. We wish even greater success in the future. Of course, we talked about different direction of cooperation, and there is not any challenges or the problems with the political will in the international organizations like the Shanghai Cooperation Organization, Islamic Cooperation Organization. We have the shared ideas and the political decisions that we are making are resonating with each other, and there is no any kind of problem or challenges or barriers in those political or approaches. So now we need to also pay attention to the economic growth. Who is doing economies development? Entrepreneurs. When the entrepreneurs will do that? When we have the shared common political will. So we have the foundation for that. That's why this visit is historical visit. That wouldn't be a mistake to say that this is a really historical visit. We talked over different possibilities of cooperation, and I'd like to tell you that in all the directions, even the small things, even to resolve the problems of each company, we will pay specific attention. That was our conclusion, and we will have the Interregional Governmental Commission elevated to a high-level strategic partnership, and by the leaders, by His Excellency Shahbaz Sharif, the Prime Minister of the Pakistan, and the President of the Republic of Uzbekistan. The control will be done over those measures implementation. We will have calls twice a month, once in 2 months, and every month the ministers and the responsible bodies will make a reporting to us on the fact and status of implementation of those achieved agreements. What I want to say, the Pakistan and Uzbekistan are not competitors. We are countries complementing each other's economy. I'm using the word complementing, which means that we have a lot of opportunities for the partnership and the cooperation. If we eliminate the corruption, eliminate the bureaucracy, open the ways for the cooperation, if we have an open and transparent dialogue and if we are able to show you the right direction and support you, then